हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ CUET एग्ज़ाम के लिए फिजिकल एजुकेशन का यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके CUET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों जो बायोमैकेनिक्स वर्ड है वो भी दोस्तों दो अलग अलग वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है बायो और दूसरा वर्ड है मैकेनिक्स। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और मैकेनिक्स का मतलब होता है फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो हम कह सकते हैं कि बायोमैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द फोर्स रिलेटेड टू द बॉडी मूवमेंट्स ऑफ एनी पर्सन। तो बायोमैकेनिक्स एक वो ब्रांच है जो डील करती है कि अगर कोई भी पर्सन अपना मूवमेंट कर रहा है बॉडी का या किसी भी पार्ट का मूवमेंट कर रहा है तो उस मूवमेंट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इस चीज की स्टडी ही हमारी बायोमैकेनिक्स होती है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन मूवमेंट। जो भी ह्यूमन है, जो भी पर्सन है, उसकी मूवमेंट्स के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। सेकंड पॉइंट है नोइंग अबाउट द फोर्सेस ऑन द बॉडी, मींस जो भी फोर्सेस ह्यूमन बॉडी पे लग रही है उनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट इंजरीज। जब हमें अपने बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में पता होगा तब हम प्रिवेंट रह सकते हैं इंजरीज से, और हमें पता होगा कि ये कौन सी फोर्सेस लग रही है, कितनी फोर्सेस लग रही है, तो इस तरीके से हम अपने आप को इंजरीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है करेक्ट मूवमेंट। हमें करेक्ट मूवमेंट पता लगता है कि हमें कैसे मूवमेंट करना चाहिए हमें हमारी बॉडी का। और लास्ट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट इज ग्रेट। कोई भी पर्सन अगर उसे अपनी बायोमैकेनिक्स पता है या किनेसियोलॉजी पता है, मींस अपनी बॉडी में जो भी फोर्सेस लग रही है उसके बारे में पता है, और उसके जो बॉडी के मूवमेंट्स होंगे उनके बारे में पता है कि कैसे वो होते हैं और कैसे उन्हें करना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है, या कोई भी वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, लाइक मैं अगर बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो मेरा जो स्मैश मारने का तरीका है कि मैं इस एंगल से स्मैश मारूंगा तो इतना स्मैश लगेगा, तो मैं उसी एंगल से मारने की ट्राई करूंगा ना, तो मीन्स उसका गेम भी इम्प्रूव हो रहा है, तो इसी को हम एफिशिएंसी बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, जिसमें हम देखेंगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन को। तो सबसे पहला है फ्लेक्शन। जब भी दो जॉइंट्स के बीच का एंगल जो है वो रिड्यूस होता है, डेट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। सेकंड है एक्सटेंशन। जब भी दो जॉइंट्स के बीच का एंगल इंक्रीज होता है, डेट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने एल्बोज को बेंड करते हैं तो उसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे, अगर आप उसे वापस अपने पोजीशन पर लेकर आ जाते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे, जैसे कि आपको साइड में इमेज में भी दिख रहा होगा। थर्ड है हमारा एबडक्शन। एबडक्शन में हम अपनी बॉडी के लिम्ब को अपने मिड लाइन से दूर लेकर जाते हैं। मिड लाइन दोस्तों एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमारे बॉडी के बिल्कुल बीच से पास होती है। फोर्थ है हमारा एडक्शन। एडक्शन में हम अपनी बॉडी के लिम्ब को अपने मिड लाइन के पास लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम अपने हाथ को अपने मिड लाइन से बाहर लेकर जा रहे हैं या फिर अपने पैर को मिड लाइन से बाहर लेकर जा रहे हैं, सो दिस विल बी नोन एज एबडक्शन। और जब हम वापस लेकर आते हैं टुवर्ड्स द मिड लाइन, डेट इज कॉल्ड एडक्शन। नेक्स्ट है हमारा सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन जो है वो एक ऐसा मूवमेंट है जहां पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन चारों ही तरह के मूवमेंट्स जो हैं वो एक साथ होते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसमें सर्कमडक्शन होता है। अब दोस्तों जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रही है उसको आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो से दोस्तों आप सर्कमडक्शन को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों सर्कमडक्शन में जब हमारा आर्म मूव करता है तब दोस्तों वो एक कोन बनाता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन। रोटेशन तब पॉसिबल होता है जब एक बोन जो है वो एज अ एक्सिस काम करती है और दूसरी बोन जो है वो उस पर रोटेट करते हैं, तब वहां पर होता है रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने नेक को राइट या फिर लेफ्ट लेकर जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया।
तो ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉल टेबल पर पड़ी हुई है तो वो वहीं पर पड़ी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाए। वहीं पर अगर कोई बॉल मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स से रोका ना जाए। अब हम देख लेते हैं कि इस लॉ का मतलब, ये जो लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है। तो जब हम किसी भी चीज की स्टार्टिंग करते हैं, जैसे रनिंग की स्टार्टिंग, जेवलिन थ्रो की स्टार्टिंग, तो वहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई होता है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ये स्टेट करता है कि चेंज इन मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। दोस्तों, चेंज इन मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस डेफिनेशन में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। पहला है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के, और सेकंड है कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। पहला कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी वुडन बॉक्स पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा, और वहीं पर अगर हम उस वुडन बॉक्स में 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जितना भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उतना ही उसका एक्सेलरेशन होता है। अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम एक्सेलरेशन होगा, और अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। वहीं इसका सेकंड केस है कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक 1 kg का वुडन ब्लॉक है और एक 10 kg का वुडन ब्लॉक है, और दोनों में हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो जो 1 kg का ब्लॉक होगा उसको ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा, वहीं पर जो 10 kg वाला ब्लॉक है उसको कम एक्सेलरेशन मिलेगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के मास में डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, इस लॉ का एप्लीकेशन जेवलिन थ्रो में है। जेवलिन को ज्यादा फोर्स से फेंका जाए तो उसको ज्यादा डिस्टेंस और एक्सेलरेशन मिलता है, वहीं पर अगर उसको कम फोर्स से फेंका जाए तो उसका एक्सेलरेशन कम होता है, और अगर जेवलिन का वेट ज्यादा होगा तो भी वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दीवार पर एक पंच मारते हैं तो दीवार से भी आपको उसी फोर्स का एक रिएक्शन मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, इस लॉ का एप्लीकेशन स्विमिंग में है। जब आप स्विमिंग करते हैं तो आप वाटर को बैकवर्ड पुश करते हैं, वहीं पर वाटर आपको फॉरवर्ड पुश देता है, जिसके कारण आप स्विमिंग कर पाते हैं। और इसका एक और एग्जांपल है रनिंग। जब आप दौड़ते हैं तब आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश देते हैं, मतलब आप पीछे की तरफ पुश करते हैं, वहीं पर ग्राउंड आपको फॉरवर्ड पुश देता है, जिससे आप आगे की तरफ दौड़ पाते हैं। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो फ्रिक्शन भी बेसिकली एक फोर्स ही होता है जो कि दो सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है, और अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो ये फोर्स उस मोशन को अपोज करता है। दोस्तों, बेसिकली 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और थर्ड है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आइए हम एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। फर्स्ट फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो कि दो बॉडीज के बीच में लगता है जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है और एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर से मूव करने की कोशिश करती है। बस यहाँ पर यह होता है कि जो बॉडी है वो एक्चुअली में मूव नहीं कर रही होती है। सेकंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब बॉडी जस्ट मूव करने ही वाली होती है। और लास्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि दो बॉडीज के बीच में एक्ट करता है जब बॉडीज मोशन में होती है। तो अब आपको कंसेप्ट तो समझ में आ चुका है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज को इस यूनिट के रिलेटेड। तो दोस्तों, यहां पर होगा क्या, यहां पर आपको एक एक करके एमसीक्यूज दिखते जाएंगे, उन सब के आंसर्स आपको कमेंट में देने होंगे।
आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।